रहीम। हम डिस्कस करें सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। आज हमारे पास सबसे जो अहम टॉपिक है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सर्कल को, एलिप्स को, पैराबोला और हाइपरबोला को। आज हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है सर्कल पे। तो देखिए हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है। अगर आप गौर करें, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जिसको हम डिनोट करेंगे एच व के। ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको हम लिखेंगे पी एक्स व वाई। इसको हम डेफिनेशन में यूज़ करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स से। देखें हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का क्या मतलब है। ये हमारे पास सर्कल है, आप यहाँ पे मर्जी सर्कल का पॉइंट लें तो ये सब जो पॉइंट होंगे इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स व वाई, जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। ये जो हमारे पास एच व के है, जो क्योंकि ये हमारे पास जो सर्कल है ये 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए हम एच व के लिखा है। ये क्या कहलाएगा? फिक्स पॉइंट। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अगर आप देखें तो हमारा ये सर्कल का फिक्स पॉइंट से, इस सेट ऑफ पॉइंट से ये सब फासले क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये सब फासले हमारे पास इक्वल, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। यानी सेट ऑफ पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का जो फासला है ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस। यहाँ आर हमारे पास रेडियस है, और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं एच व के, जिसको चले मैं ओ से डिनोट कर दूँगा, ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है, सेंटर है। और आर यहाँ हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ आ सर्कल। तो देखें जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ आ सर्कल। तो देखें हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है? द फिक्स्ड पॉइंट ओ एच व के इज कॉल्ड सेंटर ऑफ आ सर्कल। और हमारे पास जो रेडियस है वो है सेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी सेट ऑफ पॉइंट्स एंड फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडियस। और रेडियस को हम आमतौर पे 8 से डिनोट करते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास रेडियस की? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेट ऑफ पॉइंट्स of a circle, the distance set of points of a circle and fixed point O, जिसको मैंने कोऑर्डिनेट लिखे थे O व K। जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उसको हमने नोट किया था P X व Y। द डिस्टेंस बिटवीन दी set of points of a circle and fixed points is called a radius। देखें हमारे पास जो फिक्स पॉइंट जिसको मैंने सेंटर बोला है, सेंटर और सेट ऑफ पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडियस। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हमने क्या बोला है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। और देखें ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इन सब का जो सेंटर से फासला है वो इक्वल है। किसके बराबर है? आर के। अगर आपका सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट यानी फिक्स्ड पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स का दरमियानी फासला इक्वल हो जाए, सब फासले क्या हैं हमारे पास? आर के इक्वल है। तो अगर आपका सेट ऑफ पॉइंट से, ये देखें ये सब किसको शो करते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स को। जो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ये सेट ऑफ पॉइंट्स को शो करते हैं। और देखें फिक्स पॉइंट का इन तमाम पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इसको मैंने डिनोट किया, जो सर्कल पे जो बेशुमार पॉइंट्स लाई करते हैं इन सब पॉइंट्स को मैंने शो किया है पी एक्स और वाई से। जो फिक्स पॉइंट है उसको डिनोट किया है मैंने ओ एच व के से। और जो हमारे पास रेडियस है उसको मैंने डिनोट किया है आर से।
अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखें ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसको हमने सेंटर बोला था, ओ एच व के। ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स को शो करता है, पी एक्स व वाई। और आपको पता है कि सेंटर से सेट ऑफ पॉइंट्स का जो फासला है उसको हम डिनोट करते हैं रेडियस यानी आर से। ये हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है सेंटर कहलाता है, और ये जो हमारे पास आर है ये रेडियस को शो करता है, और जो हमारे पास पी एक्स और वाई है ये सेट ऑफ पॉइंट्स को शो करता है। आपने पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला, देखिए ये सेट ऑफ पॉइंट्स और ये फिक्स पॉइंट, इनका जो दरमियानी फासला है ये हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। आपने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, वो क्या था, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो लिखें अब हमारे पास यहाँ लेट पी एक्स व वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड ओ एच व के बी अ फिक्स्ड पॉइंट, या लिख लें सेंटर, बी अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर आप डेफिनेशन देखें, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये जो फासला है O से P तक का किसके इक्वल है, R के। यानी हमारे पास OP इज़ इक्वल टू R। ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। अगर आप देखें, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस कर दें और y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करते हैं, होल्स के दरमियान में साइन क्या यूज़ करते हैं, प्लस का। देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डर पेयर का सेकंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो देखें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, फासला फाइंड करें OP दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला, x2 माइनस x1, x माइनस एच का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू r। मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। स्केयरिंग करें ताकि जजर कैंसिल हो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास फार्मूला आ गया x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या हमारे पास आ गई, x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। साहब इसको याद रखेंगे, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। देखें ये हमारे पास सर्कल है, जो इसका सेंटर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें जो इसका सेंटर है वो कहाँ पे, ओरिजिन पे। आपको पता है ओरिजिन पे एच की वैल्यू भी ज़ीरो और के की वैल्यू भी ज़ीरो। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे है तो वहाँ पे आपके पास जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा, 0 0 पे। देखें हम सेंटर को डिनोट करते हैं एच व के से, इसका मतलब सेंटर हमारे पास क्या है, 0 0। एच की वैल्यू हमारे पास 0 है और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। इसका मतलब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। तो रेडियस को हम डिनोट कर लेते हैं आर से। तो देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी वो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या हमने जो अभी पढ़ी है, x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो नोट कर लीजिए, आपके पास एच क्या है 0, के क्या है 0। तो लिखें एच की वैल्यू 0, x माइनस 0 का स्केयर प्लस y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जब उसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। देखें अगर आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं
कि इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो। कैसे बता सकते हैं कि जब आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, जब आपका सेंटर ओरिजिन पे होगा तो आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ एक्स स्केयर और वाई स्केयर, सिर्फ दो टर्म्स होगी स्केयर वाली, एक्स स्केयर और वाई स्केयर। सिंगल पावर एक्स और सिंगल पावर वाई इसमें मौजूद नहीं होगा। तो आप फौरन बता सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है। अब हमारे पास है यूनिट सर्कल, हर वो सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, यूनिट हो। लिखें, ए सर्कल इज सेड टू बी यूनिट सर्कल if its radius is यूनिटी। हर वो सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 1 हो वो क्या कहलाएगा, यूनिट सर्कल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, इसका जो सेंटर से सेट ऑफ पॉइंट्स तक का फासला अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट सर्कल। आगे हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, r यहाँ पे किसको शो करता है, रेडियस को। देखें रेडियस की वैल्यू कभी कहीं a लिखी होगी, कहीं रेडियस की वैल्यू 3 लिखी होगी, कहीं रेडियस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 होगी। यानी जो साइन कॉज और साइन के साथ जो मल्टीपल होगा वो हमेशा शो करेगा रेडियस को। इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। देखें सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी होंगी, x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। MCQs आता है आपको, ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी होती है, पूछा जाता है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है 3। ऐसे भी लिखा होता है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। देखें यहाँ रेडियस क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। देखें आप फौरन बता सकते हैं कि ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसकी क्या पहचान है, कॉज और साइन का मल्टीपल सेम होगा, कॉज और साइन का मल्टीपल हमेशा सेम आएगा, तो ये होंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आगे हमारे पास है पॉइंट सर्कल। ये देखें ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 0, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट सर्कल। ए सर्कल इज सेड टू बी पॉइंट सर्कल इफ इट्स रेडियस इज इक्वल टू 0। हर वो सर्कल जिसका रेडियस 0 होगा वो कहलाएगा पॉइंट सर्कल। हम अक्सर सा डिस्कस करेंगे 6.1 चैप्टर हमारे पास 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 5-2 एंड रेडियस 4। यहाँ देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपके पास सेंटर हो और दूसरा आपके पास रेडियस हो। नोट कर लें, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, सेंटर और रेडियस। देखें हमारे पास सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो देखें हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है सेंटर हमारे पास है 5-2। आपको याद हो आप सेंटर को डिनोट किया था आपने h/k से। इसका मतलब h की वैल्यू आपके पास 5 है, k की वैल्यू आपके पास -2 है। इसी तरह रेडियस गिवन है आपको, रेडियस हमारे पास 4 है, तो याद हो रेडियस को हमने डिनोट किया है r से। देखें हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और हमें रेडियस भी गिवन है। जब आपके पास दो वैल्यू हो यानी सेंटर हो और रेडियस हो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या भी हमने प्रूफ किया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज क्या है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्केयर। पुट करें एच की वैल्यू 5 एक्स माइनस 5 का स्केयर प्लस वाई, के की वैल्यू क्या है -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 होल स्केयर, रेडियस हमारे पास क्या है 4 का स्केयर। स्केयर एक्सपेंड करें एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25, इसका भी स्केयर एक्सपेंड आउट करें वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। इसको अरेंज करें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10x प्लस 4y, 25 प्लस 4 29, इसको माइनस करें -16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10x प्लस 4y माइनस करेंगे 16 में तो हमारे पास क्या आ गया 13, विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जबकि आपके पास सेंटर और रेडियस क्या हो गिवन हो।